हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है थोड़ा लेट, तो बस टाइम ही नहीं मिला। तो सुबह से ही कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो ब्लॉग बनाया ही नहीं था मैंने। तो मैंने कहा चलो शाम हो गई है, ब्लॉग बनाए, दुकान पे जाने का टाइम हो गया है। राधा आई थी, अपना सफाई झाड़ू पोछा बर्तन सब कर गई है। तो बाकी सब्जी हमारी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सब्जी पड़ी थी, तो उसी से टाइम पास हो गया था। तो अब रात को बनाएंगे पालक पनीर। पालक को मैंने उबाल के पीस के रख दिया है। तो कल मैंने रात को बनानी थी तो बनाई नहीं है, दोपहर को भी तबीयत ठीक नहीं थी, बनी नहीं पालक। तो अब रात को बनेंगे, रात को बनाऊंगी पालक पनीर। तो अब जा रही हूँ दुकान पे। हेमा का फ़ोन आया था कि दीदी आप दुकान पे आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहती चलो वहीं पर मिलती हूँ। तो बस मैं शॉप पे जाती हूँ, तो इनको भी कारीगर के पास काम है, ये भी कराएंगे। हेमा और मैं बैठ के गपशप भी मार लेंगे। बस मैं दुकान पे बैठी हूँ तो ये कारीगर के पास चले गए हैं। 7 बज गए हैं ना हेमा? 7:15 7:15 बज गए हैं। तो हेमा भी आ गई है, कह रही दीदी चलो घूमने चलते हैं तिलक नगर, वो वहाँ पर क्या नाम है, बेस्विक मॉल चलते हैं, कुछ ले लेते हैं दिवाली का। मैं कहा सैटरडे है, संडे है, बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा। जो छुट्टी वाले हैं वो लोग तो देखो सैटरडे संडे को ही आते हैं, क्योंकि सारी सेल लगी होती है, ऑफर लगे होते हैं। और दिवाली को तो अगला सैटरडे आना ही नहीं है। हेमा अब ये बता, दिवाली 31 को है 1 को है? अयोध्या में तो 31 को है, मगर सोनिया कह रही हम तो 1 को करेंगे। नहीं, वैसे 31 की बोल रहे हैं। सोनिया कह रही हमारे मंदिर में 1 को है, जो हमारा मंदिर करता है हम वही करते हैं। चलो फिर देख लो, फिर जैसे सबको सही लगे। 31 तारीख को है, शाम को 6 बजे तक है। 6 बजे कौन पूजा करेगा? नहीं नहीं नहीं, आदमी दुकान से है। एक ही को करो फिर 1 को करेंगे फिर। नहीं, 1 को 6 बजे तक है शाम को। 1 को 6 बजे तक तो फिर हाँ। 31 की बनती है। फिर 31 की बनती है ना? 31 की बनती है। फिर तो जरूरत ही नहीं सोचने की। मैं तो आपको पहले कह रही, मैंने 31 में सब जगह पढ़ा है। फिर देखते हैं धनतेरस, पहले ये देखते हैं कि हाँ, धनतेरस कब का है। धनतेरस जब का ऐसा होगा 2 दिन बाद फिर दिवाली आती है। कंफ्यूजन हो गया, हर त्योहार 2-2। हाँ, हर त्योहार 2 दिन। क्या तुक बनती है वैसे? मुझे खुद ही समझ रखड़ी का भी हर बारी का पंगा पड़ता है। पंगा हो गया है। हाँ। ये अभी हुआ है 2-3 सालों से। हाँ, क्यों ऐसे होता है? मच्छर ने बड़ी हालत खराब कर। और चीना, जब चीना स्कूटी चलाती है ना, हाँ। चीना की स्कूटी चलाती है, चीना की आंख में मच्छर चले जाते हैं। कल रात को उसने स्कूटी बंद कर दी, कहती पहले मच्छर निकालो, बड़ा रड़ हाँ, कर बड़ा ऐसे लगता है, आंसू आते हैं। हाँ, आंसू हाँ। आते हैं आंख में से। कई बार मेरे साथ भी ऐसा था, मैं कहती इतना तंग कर रहे होते पूछो मत। हाँ, बस अभी मैं दुकान से आई थी तो आते ही ऐसा लग रहा था जब बदन सा टूट रहा है, पता सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी। तो आते ही सबसे पहले मैंने चाय पी है, और चाय पी के अब बनाने लगी हूँ पालक पनीर की सब्जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आंटी आप तो पहले रेसिपी दिया करते थे, हम आपकी रेसिपी देख देख के, जो लड़कियाँ हैं, मतलब लेडीज़ की बात नहीं कर, जो लड़कियां बेचारी मुझे रेसिपी देख देख के रेसिपी बनाया करती थी, कि लेडीज़ भी बनाती थी। तो वो कह रहे आंटी आप रेसिपी नहीं देते। क्या था, पहले राधा की सिस्टर खाने में लगी हुई थी तो वो ब्लॉग में नहीं आती थी। तो नहीं आते, कईयों को पसंद नहीं होता ब्लॉग में आना, तो खाना वो बनाती थी। तो अब वो नहीं आ रही तो खाना मैं बना रही हूँ। तो मैं आज पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पालक मैंने पीस के रख दी थी, बस टमाटर प्याज का अभी तड़का लगेगा। और जो पनीर है, पनीर को चौरस चौरस काट के पहले उसको फ्राई करूँगी, क्योंकि इनको भी कच्चा पनीर नहीं अच्छा लगता, फ्राई अच्छा लगता है। तो आज फ्राई वाला बनाते हैं। तो ज़्यादा नहीं लिया था, किलो पालक ली थी, और किलो पालक भी बनती इतनी सी है गाइस, क्योंकि पत्ते पत्ते से कुछ नहीं बनता, और जो डंडियाँ होती हैं डंडियों से फिर कलर नहीं आता। डंडियाँ मैंने फेंक दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टमाटर प्याज का तड़का भी थोड़ा 2 प्याज डाल दो, 2 टमाटर डाल दो, तो उससे भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज हम तल के बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पालक पनीर की रेसिपी। गाइस पालक को मैंने पीस के रख दिया है, इसको मिक्सी में मैंने कर दिया था। और देखो किलो पालक है गाइस, यही है। तो बस अब इसको किचन में फ्रिज में से निकाल लिए, तो इसको बाहर रखते हैं, थोड़ा इसका टेम्परेचर ठीक होगा। तो टमाटर प्याज का, जब तक टमाटर प्याज काटते हैं। दुकान से पानी की बोतल आई है, तो मैंने भी फिल्टर से भर के इसको यहाँ रख दिया। सुबह ये उठा के ले जाएंगे। तो ऊपर मैंने इसका डब्बी का ढक्कन रख दिया, ताकि इसमें कोई मक्खी कोई मच्छर घुस न सके। बस 2 प्याज मैंने छील लिए हैं, बहुत है क्योंकि पालक थोड़ी है। 2 प्याज को भी मैं चॉप करने लगी हूँ चॉपर में। और मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, और कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है। तो देसी घी में अब ये प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, अभी कच्चे हैं। और मैंने टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर दिया है। तो ये जब तक ब्राउन नहीं होंगे तब तक मैं टमाटर नहीं डालूँगी, इसको हल्की आँच पे रखा हुआ मैंने। हमेशा मैं लाल मिर्च कुटी हुई यूज़ करती हूँ, तो हेमा ये वाली यूज़ करती है। कहती दीदी ये पाउडर है एवरेस्ट का तीखा लाल, हॉट एंड रेड चिली पाउडर। तो मैं इस बार ये लेके आई हूँ, और मैं थोड़ा डालूँगी कहीं तेज़ ना हो जाए। और साथ में अभी ये साथ साथ ये भी फ्राई हो रही है।
एक तरफ टमाटर प्याज का मसाला बन रहा है, देखो घी छोड़ रहा है मसाला। जब ये घी छोड़ देगा तो इसमें पनीर डालेंगे। और मैंने जो पनीर है वो सब फ्राई करके रख लिए हैं। तो फ्राई पनीर अच्छे लगते हैं, मतलब वाइट से फ्राई ज़्यादा। चीना कहती है मम्मी इस बार फ्राई डालना। तो बस ये मसाला भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। पालक पनीर गाइस बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, देखो बिल्कुल बिल्कुल देखा तला हुआ बहुत टेस्टी लगता है। और ये बहुत अच्छा बना है, तले हुए की कुछ अलग है, वाइट टूट भी जाता है। और ये पालक मतलब ये जो पनीर है टूटता नहीं है। तो गाइस पालक पनीर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने देसी घी में बनाया है। तो अगर आपको देसी घी ना पसंद हो, कई लोगों को नहीं पसंद होता, तो आप तेल में भी बना सकते हो, रिफाइंड में भी बना सकते हो। और मैंने इसको देसी घी में, ऊपर से भी देसी घी डालना पड़ता है मुझे, तो मैंने कहा देसी घी में ही बना देती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मुझे देसी घी शुरू से ही बहुत पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद आता। ओ मेरी कुक्कू परी, मेरी कुक्कू परी, काले में तो बिच्छू पड़े हैं, बिच्छू काले अपने ओती खाएगी, ओती बाऊं। ओ जैसे ही गाइस मैं रोटी बनाती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ, ये भौ शुरू कर देती है। मुझे समझ आ जाती है इसको भूख लगी है। अब ये देखो रोटी का नाम नहीं ले रही, नहीं तो भूख लगी है तो किचन में मेरे साथ, ये किचन में मेरे साथ बैठी होती है। बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ ये पूछने के लिए कि इसके ऑफिस में कब मना रहे हैं दिवाली। सोनिया से पूछा, डॉली से पूछा, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो 1 को करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में जब अमन सुबह रोज मंदिर जाता है, सालों साल हो गए उसे मंदिर जाते हुए, तो वहाँ पर 1 की है। तो वो कह रहे हैं हम 1 को करेंगे, मगर 1 को जो है वो 6:15 बजे तक है, यानी कि अमावस्या। वैसे अयोध्या में 31 को है, हर जगह झंडेवालान मंदिर में भी 31 को है। अब तेरे से हम पूछने आए हैं कि आपके यहाँ ऑफिस में कब मनाई जा रही है। आप पहले ये बताओ, डॉली हमें सोनिया भी दोनों 1 तारीख को मना रहे हैं? मुझे नहीं पता इस बात का। उन्होंने कहा है कि मंदिर में यहाँ 1 को मना रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही अभी। देखो पहले बात तो हमारे ऑफिस में 30 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। बट हाँ, अगर दिवाली मना रही है या पूजा करनी है, सब करना है, वो 31 तारीख को ही कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से बाप दादा सुनते आ रहे हैं, जो दिवाली होती है अमावस्या की काली रात को मनाई जाती है। तो काली रात तो अमावस्या की रात तो फिर 31 तारीख को है, तो मेरे हिसाब से 31 को नहीं है। और अगर मुझे भी घर पे अगर दिया वगैरह जलाना है या फिर मुझे पूजा करनी है तो मैं 31 को करूंगी, मैं 1 को नहीं करूंगी। क्योंकि अच्छा। 1 तारीख को अगर मैं ऑफिस जाती हूँ, क्या हिसाब किताब है, तो मैं फिर है ही नहीं ना वो हिसाब किताब। हाँ समझ गई 31 को ही है एक तरह से मनाया, जब अयोध्या में 31 को मना रहे और हैं। राम लल्ला जी 31 को मना रहे हैं, जिनकी मेन दिवाली है। जिनकी मेन दिवाली, जिन्होंने आए थे वापस, उनका 31 तारीख को मना रहे, तो फिर हम कौन होते हैं, हम तो भगवान जी के हिसाब से हाँ, चलेंगे। तो पता नहीं है, मगर गाइस अब दिन त्योहार सब 2-2 हो गए हैं, कुछ नहीं पता। कभी रखड़ियां 2 हो जाती हैं, कभी दिवाली 2 हो जाती है, कभी जन्माष्टमी 2 हो जाती है। बस हम ही 1 है। हम भी किस दिन 2 हो जाए निक्की, तू भी 2 बन जा, मैं भी 2 बन हम तो जाती नहीं हो सकते। बट एक बात बोलूं, ये चलो ठीक है, आज की अभी कोई भी चीज 2-2 आ रही है, आ रही है, 2 ही आ रही है, 2 ही आ रही है, 2 ही आ रही है। अभी कंजे के भी 2 ही आते थे ना हाँ, मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। तो पता नहीं किस हिसाब से 2-2 आ रहे, तो हार वो मेरे समझ से तो बाहर है। बट हाँ, जब जो एक पहले डेट को पड़ता है ना, मेरे हिसाब से उसी को मनाना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से तो वैसे ही करते आ रहे हैं ना हम लोग। चलो गाइज, मैंने भी निक्की का रिव्यू ले लिया है। अब देखते हैं कैसे करते हैं, क्या दिल मानता है क्या है। शॉप पे देखते हैं कि धनतेरस भी इस बार 2 ही हो जाएंगी। कोई एक दिन सिक्का लेने आएगा, अगले दिन लगा, अगर जो 31 को करेगा वो 29 को धनतेरस करेगा, जो 1 को करेगा वो 30 को धनतेरस करेगा। तो गाइज देखते हैं, आप भी अपनी राय हमें देना कि आप दीपावली कब कर रहे हो। गाइज मुझे ये मिठाई रिसीव हुई है साइशा स्वीट्स इंटरप्राइजेस की तरफ से। मुझे पहले भी रिसीव हुई थी, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया था कि आपका जो पिस्ता है ये काजू पिस्ता है गाइस, और बिल्कुल देसी घी का बना हुआ है। ये देखो काजू पिस्ता है, जो इसमें पूरे काजू है और देसी घी का बना हुआ है। ये मुझे बहुत टेस्टी लगा था, मतलब पूजा के घर भी उन्होंने खाया, उनको बहुत टेस्टी लगा, हेमा को बहुत टेस्टी लगा। तो उन्होंने ये मिठाई मुझे भेजी है कि कल चीना ने जाना है। उन्होंने मेरे ब्लॉग में देखा था कि भाई गोलू के घर में चीना ने जाना है, तो उन्होंने गोलू के लिए भी ये भेजी है। ये बाइट्स हैं, ये वही पिस्ता, और ये साथ में लड्डू। कहते हैं लड्डू का शगुन होता है, जो कि गणेश जी को भोग लगता है लड्डुओं का। तो ये गोलू के लिए आया, गोलू के घर डब्बे कल चले जाएंगे। और ये मुझे आया जो मैं खोल के दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी है गाइस। इनकी रिटेल होलसेल दोनों की है। किन्होंने भी मंगवाना हो, आजकल दिवाली आ रही है तो फैक्ट्रीज में लोग बहुत ज़्यादा मतलब वर्कर्स को देते हैं, तो आप मंगा सकते हो। ये बहुत टेस्टी है। और ये देखो गाइस बाइट्स हैं। ये बाइट कौन सी होता है? ये बाइट्स हैं, इसमें देखो बाइट्स है मिक्स फ्रूट क्रंच। अच्छा। और ये देखो काजू, हाँ, और ये बादाम, ओके, हाँ, और इन्होंने मिक्स करके पान की, पान की, हाँ, और ये देखो ये सिर्फ बादाम है, बादाम,
और ये है मैंगो, मैंगो की अच्छी। कच्चे मैंगो नहीं होते, कच्चे हाँ, वाले मैंगो, कच्चा हाँ आम। वो। और ये देखो आम सबसे पन्ना। टेस्टी वाली जो है चना बादाम, चना बादाम। चना बादाम। मतलब इन्होंने क्या करा है, सारे के सारे फ्लेवर मुझे दे दिए हैं। ये देखो ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज। इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 ये 12, ये इसके फ्लेवर मुझे सारे के सारे इन्होंने दे दिए हैं। और सेम ऐसे गोलू को भी दिए गोलू को दिए और हैं। सेम ही ऐसा पिस्ता गोलू को दिया है और साथ में ही गोलू का अलग कर लिए, ये मेरे लिए, और 4 लड्डू भेजे हैं। तो गाइज इनकी जो मिठाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। एक बारी मेरे कहने पे आप ये देसी घी की मिठाई मंगाओ, पिस्ता जो काजू वाली है, बहुत टेस्टी लगेगी और बार बार आप इनसे मंगाओगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दूंगी, इनका टेलीफोन नंबर दूंगी। तो आप एक बारी मेरे कहने पे, मतलब कि सीजन आ रहा है, दीपावली आ रही है, टिक्का आ रहा है, तो आप जरूर मंगाएं।